दूसरी लहर के दौरान कोरोना ने सीधे लोगों की सांसों पर हमला किया था, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लिए यहां से वहां दौड़ते दिखाई दिए। लेकिन संभावित तीसरी लहर में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बिहार में किसी को ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए बिहार सरकार पूरे राज्य में 123 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। सवाल है कि क्या ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम समय पर पूरा हो जाएगा? क्या तीसरी लहर के पहले ऑक्सीजन के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बन जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बिहार में। तो कोरोना की दूसरी लहर में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा अफरा तफरी देखी थी वो थी ऑक्सीजन की कमी। एकाएक ऑक्सीजन की इतनी मांग बढ़ गई जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। कोरोना की पहली लहर खत्म होने के कगार पर थी। लोग बिंदास हो गए थे और सरकार निश्चिंत। पूरे देश में हर रोज मिलने वाले केस का आंकड़ा 15,000 के नीचे तक पहुंच गया था। तभी कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। देखते ही देखते पूरे देश में कोहराम मच गया। हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सांसों पर यमराज का पहरा हो। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे थे। किल्लत सिर्फ ऑक्सीजन की ही नहीं थी, अस्पतालों के बेड भी फुल हो चुके थे, क्योंकि हर रोज मिलने वाले नए केस की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई थी। खैर, सरकारों ने कोशिशें की, लोगों ने भी अपने रहन सहन में बदलाव किया। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाने लगा। नतीजा ये हुआ, हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए। फिलहाल पूरे देश में हर रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 से 30,000 के बीच है। केरल और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में हालात नियंत्रण में हैं। बात बिहार की करें तो बिहार में हर रोज मिलने वाले कोविड केस की संख्या 100 से भी नीचे है। लेकिन अभी से तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। यानी एक बार फिर राज्य में फरवरी मार्च जैसी स्थिति है। ये वही समय था जब कोरोना केस कम थे, लोग बेपरवाह हो गए थे और दूसरी लहर बस दस्तक देने वाली थी। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया था। तीसरी लहर के दौरान किसी तरह की अफरा तफरी न मचे, स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल हों और ऑक्सीजन के लिए किसी को यहां वहां न भटकना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक रणनीति बनाई है। सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। जिलावार RT-PCR एंटीजन ट्रूनेट टेस्ट की व्यवस्था मुकम्मल की जाएगी। 40,000 से ज्यादा बेड ऑक्सीजन की पर्याप्त क्षमता के साथ तैयार रहेंगे। 4,000 से ज्यादा डॉक्टरों और 28,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात रहेगी। राज्य सरकार की तैयारी केवल यहीं तक नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि राज्य को ऑक्सीजन के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए राज्य भर में ऑक्सीजन प्लांट का जाल बिछाया जा रहा है। ऑक्सीजन के मामले
मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही दूसरे लहर में यानी दूसरे फेज में जो जिस तरह से लगातार मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था, उसके बाद सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके तहत 36 जिलों में ये काम चल रहा है। यानी बिहार के तमाम जो 10 मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट बिठाए जा रहे हैं। साथ ही जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हैं, वहाँ पर भी ये बिठाए जा रहे हैं, जिसमें उम्मीद जताई गई है कि 15 अगस्त तक पटना के एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में काम पूरा कर लिया जाएगा। बाकी 30 अगस्त तक बिहार के जो 122 सेंटर हैं वहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट बिठा लिया जाएगा। देश को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम केयर फंड से देश भर में 1500 पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 62 पीएसए प्लांट बिहार में लगाए जा रहे हैं, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से 9 पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि राज्य में कुल 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की योजना है। 30 अगस्त तक ये 123 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिए जाएंगे। इसमें आईजीआईएमएस में स्थापित पहले प्लांट का उद्घाटन भी हो चुका है। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट 20 किलो का 3 पीस आईजीआईएमएस में लग रहा है, जिसके जरिए आईजीआईएमएस के आईसीयू में भर्ती 50% मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। पटना में भी आईजीआईएमएस, पीएमसीएच और एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट बिठाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आईजीआईएमएस ने बाजी मारी है और वहां पर एक प्लांट का उद्घाटन भी हो गया है। उसके बाद सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जहां पर 20 केएलडी के 2 टैंक बिठाए जा रहे हैं, फिलहाल एक टैंक बिठा दिया गया है। बाकी जो गैस पाइपलाइन है उसका काम चल रहा है। लगभग 2 से 3 वार्ड में अभी तक जो गैस पाइपलाइन है वो पहुंचा दिए गए हैं, बाकी 2 वार्ड में और पहुंचाने का काम जारी है। अधीक्षक की माने तो अगले 15 अगस्त तक पीएमसीएच में भी जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही जो दूसरे टैंक जो बचे हुए हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं, उस टैंक को भी यहाँ लगा दिया जाएगा। देख सकते हैं जो कंपनी के लोग हैं वो लगातार काम में जुटे हुए हैं और ये जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं ये पाइपलाइन वार्ड तक पहुंचा है। इसी के जरिए जो पाइप के जरिए जो है ऑक्सीजन हर बेड तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो और इसी टैंक के माध्यम से जो गैस है वहां तक पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो पाइप आपको दिख रहा है ये अभी तुरंत लगा हुआ है, यानी पिछले 48 घंटे में इसका काम पूरा कर लिया गया है। 3 वार्ड में अभी तक पहुंचा है, बाकी 2 वार्ड में और पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जरा यहाँ पर फैब्रिकेटर हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कब तक आप लोग काम कर लेंगे सर? 2-4 दिन का और सर समय है, 2-4 दिन में सब फाइनल दे देंगे सर। यहाँ का जो वार्ड का है यहाँ तक कनेक्शन दे दिए है, सिर्फ यहाँ मतलब 2-3 दिन में और फाइनल करने में बाकी है बस सर। कितने वार्ड में पहुँचा है? लगभग सभी वार्ड में सर पहुँचे, कनेक्शन सभी वार्ड में तो कर दिया गया है, सिर्फ यहीं पे कनेक्शन देना है। पीडियाट्रिक्स में बचा हुआ जी। और अभी जो ये टैंक लगाने की बात है, एक ही टैंक देख रहे हैं? एक ही टैंक है सर, बोले हैं कि 2-4-5 दिन के अंदर एक और टैंक आ जाएगा तो फिर उसको और लगा दिया जाएगा। 15 अगस्त तक काम पूरा कर लेंगे? जी सर, 90% से ऊपर हो गया काम, जो बाकी बाद 8% या 10% है। 2-4-5 दिन में मतलब 15 तारीख तक वो अनुमान दिए हैं, लेकिन हम लोगों को 2-4-5 दिन के अंदर ही बोले कि सब फाइनल करके दे देंगे। ऑक्सीजन जनरेशन का फायदा ये होगा कि एक ऑक्सीजन प्लांट से 233 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में तैयार होगा। इससे एक दिन में ही डी टाइप के 50 सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जिसके जरिए प्रतिदिन 24 घंटे तक 50 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। यानी ऑक्सीजन के क्षेत्र में बिहार को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार हर जुगत कर रही है। पटना में काम तेजी से चल भी रहा है, लेकिन क्या राज्य के बाकी हिस्सों में भी यही स्थिति है? क्या बाकी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांटों ने काम करना शुरू कर दिया है? क्या अब किसी को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, साथ में आपको जमीनी हकीकत भी बताएंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार सरकार ने व्यापक तैयारी की है और राज्य की राजधानी में तो इसका असर भी दिखने लगा है। सवाल है कि राज्य के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति है,
क्या 15 अगस्त तक सभी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी? कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चाहे जो हुआ हो, संभावित तीसरी लहर में किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ये सोच है बिहार सरकार की। इसी के खातिर पूरे राज्य में ऑक्सीजन प्लांट का जाल बिछाया जा रहा है। बिहार सरकार ने 30 अगस्त 2021 तक पूरे राज्य में 123 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। जमुई जिले के हिस्से में भी 2 ऑक्सीजन प्लांट आए हैं। फिलहाल एक ऑक्सीजन प्लांट तो तैयार हो गया है, लेकिन दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का काम अभी रुका हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जमुई सदर अस्पताल में लगे एक ऑक्सीजन प्लांट के जरिए 15 अगस्त तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट 500 जो एलपीएम जो लीटर पर मिनट का है, वो प्लांट तो अब कमिश्निंग के स्टेज में है। कल ही शाम उसका काम पूरा हो गया, मशीन सारा इंस्टॉल हो गया है और पाइपलाइन का काम 3-4 दिनों में पूर्ण होने के बाद आज सामान आ जाएगा। और उन्होंने बेसिक जो उनका अपना मैप वगैरह जो लाइन देना है उसका खाका खींच लिया है, तो वो एक सप्ताह में मीन्स कि वो सब शेड्यूल पे ही है, वो सभी जो निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूर्ण कर लिया जाए। 500 एलपीएम का और दूसरा प्लांट जो 950 एलपीएम है, उसमें सिविल वर्क स्टार्ट हो गया है। प्लांट 1-2 दिनों में अपेक्षित है कि वो आ जाएगा, तो फिर उस पर भी काम चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन का दावा 15 अगस्त तक काम पूरा कर लेने का है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है खुद देख लीजिए। जहां तक यहां पर 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात है और यहां जैसा कि देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार है, टेस्टिंग पर की जा रही है। हालांकि यहां से ऑक्सीजन उत्पादन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह में वो काम शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर यहां से पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाने की बात अगर की जाए, जैसा कि दावा है, लक्ष्य रखा गया कि 15 अगस्त तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन लक्ष्य पूरा होते हुए 15 अगस्त तक नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मात्र BMSICL के द्वारा यह सर्वे का काम कराया गया है और उसमें बताया गया कि 85 बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का लक्ष्य अभी दिया गया है। हालांकि उसका काम अभी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का काम, जो पाइपलाइन का काम हो, वो शुरू नहीं हो सका है। पश्चिम चंपारण के मेडिकल कॉलेज और नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम जोरों पर है। बेतिया अनुमंडल के गवर्नर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहले से ही एक ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। इसके अलावा 4 और प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के अलावा 3 अन्य ऑक्सीजन प्लांट के जरिए वातावरण से ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा और सिलेंडर रिफिल कर पाइपलाइन के सहारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी वार्डों में पहुंचाया जाएगा। ये बेतिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये ऑक्सीजन प्लांट जो है उस पर काम चल रहा है और युद्ध स्तर पे इस पूरे ऑक्सीजन मेडिकल कॉलेज के अंदर प्लांट बनाया जा रहा है, ताकि अब आगे जो कोरोना की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है उससे निपटा जा सके और किसी को भी ऑक्सीजन की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि तय समय पर हर जगह काम पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक प्लांट तो ऑलरेडी फंक्शनिंग है और इसके अलावा 4 प्लांट और स्थापित किया जा रहा है। यहाँ किस तरह से काम करेगा ये प्लांट और कितना सहायक? उसमें अलग अलग है। ये अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये लिक्विड ऑक्सीजन से ये फिर ऑक्सीजन की बनाएगा। जैसा कि आप देखते हैं और जगहों में बड़े बड़े टैंकरों पर लाद कर लिक्विड ऑक्सीजन लाया जाता है, उस तरह से इस जगह पर वो टैंकर फिट हो गए, है ना, और उसके बाद उससे फिर सिलेंडर्स में हम लोग पैक करके फिर वार्ड में हम लोग सप्लाई करेंगे यहाँ से। और जो बाकी 3 जगह हम लोग बना रहे हैं उस जगह पर एटमॉस्फेयर से हम लोग तैयार करेंगे ऑक्सीजन को।
हाँ, वातावरण से तैयार करके फिर उसको फिलिंग करके उसको हम लोग देंगे। पाइपलाइन से के जरिए जाएगा। पाइपलाइन के जरिए सप्लाई करेंगे। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भी 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें 2 का काम तो शुरू हो गया है। यहाँ पर एक MCH बिल्डिंग के पास ऑक्सीजन जनरेट प्लांट बैठाया गया है और वो MCH में वो पाइपलाइन के सहारे जो है वो ऑक्सीजन मरीजों को दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो महिला वार्ड के बगल में यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया है। हालांकि यहाँ से बाहर से जो ऑक्सीजन जो है वो मेगा सिलेंडर जो वहाँ भर के लाया जाता है और यहाँ जो है वो सीधे यहाँ से जो शिशु वार्ड है और जो महिला वार्ड है वो सीधे यहाँ से डायरेक्ट जो है पाइपलाइन के सहारे वो मरीजों के बेडों तक पहुंचाया जा रहा है। आज की तारीख में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में 2 प्लांट के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई तो जारी है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसको देखकर नहीं लगता कि 15 से 20 दिनों में भी लिक्विड प्लांट शुरू हो पाएगा। प्लांट तीनों ही चालू है। लिक्विड प्लांट अभी नहीं बैठा गया है। लिक्विड प्लांट अभी नहीं बैठा है। एक OGP बैठा है जो MCH के लिए है, उससे काम लिया जा रहा है और यहाँ लिक्विड का भी काम चल रहा है, लिक्विड प्लांट के लिए भी। आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसकी तैयारी भागलपुर में भी चल रही है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में प्लांट लगाने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ से जो है वार्ड में जो पाइप बिछाने का काम था वो भी पूरा कर लिया गया है और जल्द ही यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है काम करना शुरू कर देगा और यहाँ से जो है मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए सप्लाई की जाएगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में 78 बेड पर पाइपलाइन तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक सप्लाई शुरू नहीं हुई है। अभी तो काम तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, मशीन चालू हो गया है। अब आगे का काम है जो हॉस्पिटल वाले जैसे जनरेटर लगा देंगे वैसे मशीन हमारा चालू हो जाएगा। ये पावर पर क्या है, जैसे पावर अगर कटता है तो ऑक्सीजन देना सप्लाई बंद हो जाएगा, तो इसीलिए जनरेटर लगाना ज़रूरी है। जनरेटर लग जाएगा तो जैसे पावर कटा तो जनरेटर से हम चला सकते हैं। जिले के बाकी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। सदर अस्पताल, नवगछिया अनुमंडल अस्पताल, कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में फिलहाल फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। नवादा सदर अस्पताल में भी BMSICL की तरफ से अस्पताल के पिछले हिस्से में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जुलाई में ही इसके शुरुआत की बात कही थी, लेकिन अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है। नवादा सदर अस्पताल के अलावा रजौली में भी एक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण जारी है, मगर वो भी तय समय से अभी तक शुरुआत नहीं हो सका है। यानी नवादा में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है, लेकिन तय समय पर इस प्लांट के शुरू होने में थोड़ा संशय है। कुल मिलाकर न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये सच सामने आया कि राज्य को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें जोर शोर से चल रही है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन सभी जगहों पर समय पर काम पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो थोड़ी संशय की स्थिति जरूर है कि तय समय से ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर ये तैयार हो जाते हैं तो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसमें मौत के आंकड़े को बेहद कम किया जा सकता है। हमारे खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।